महा कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है नमक का पहरेदार। किसी गांव में धनीराम नाम का एक नमक का व्यापारी रहता था। उन दिनों हर जगह नमक की बहुत कमी थी, इसीलिए सरकार लोगों की मदद के लिए हर गांव में नमक का गोदाम खोल रही थी। और क्योंकि धनीराम पहले से ही नमक का काम करता था, इसीलिए उसके गांव में नमक के गोदाम की जिम्मेदारी सरकार उसे ही दे देती थी। कुछ समय तक सब कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन हर जगह नमक की कमी होने की वजह से जल्दी ही गांव में नमक की चोरी होने लगती है। हे भगवान, अगर इसी तरह नमक की चोरी होती रही तो बहुत जल्दी पूरा गांव नमक के लिए तरसने पर मजबूर हो जाएगा। पर मैं इन्हें रोकूं भी तो कैसे? धनीराम इस मुसीबत का कोई हल सोच ही रहा होता है कि तभी एक सरकारी अधिकारी उसके पास आता है। और बताइए धनीराम जी, क्या हाल है? क्या बताऊं जनाब, हाल तो बहुत ही खराब है। ऐसा भी क्या हो गया, जरा हमें भी बताइए। आप तो जानते हैं, सरकार ने गांव में बने नमक के गोदाम की जिम्मेदारी मुझे दी है। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ समय से गोदाम में से नमक की चोरी होने लगी है। अगर इसी तरह चोरी होती रही तो बहुत जल्द गांव में नमक की कमी हो जाएगी। बस यही सोचकर मुझे चिंता हो रही है। धनीराम की बात सुनकर सरकारी अधिकारी सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचकर वो धनीराम से बोलता है, आप एक काम कीजिए, आप अपने गोदाम पर किसी को पहरेदारी के लिए तैनात कर दीजिए। अगर गोदाम पर पहरेदार रहेगा तो कोई भी वहां चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। धनीराम को सरकारी अधिकारी की बात बहुत पसंद आती है। वो अधिकारी से कहता है, अब आपने सलाह दी है तो एक हवलदार का भी इंतजाम कर दीजिए। जरूर। अगले ही दिन अधिकारी धनीराम की मदद के लिए उसके गोदाम पर एक हवलदार को नमक की पहरेदारी के लिए तैनात करवा देता है। तुम पूरा दिन सतर्क रहना, नमक की एक भी बोरी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हवलदार पर भरोसा कर धनीराम गोदाम की सारी जिम्मेदारी उसे दे देता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे धनीराम गोदाम पर जाना छोड़ देता है। अरे जल्दी करो, कोई आ गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हवलदार ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी पुलिस विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? अचानक अपने पीछे से किसी की आवाज सुनकर हवलदार घबराता हुआ पीछे मुड़कर देखता है। जनाब, आप यहाँ कैसे? क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? अरे नहीं नहीं जनाब। अब ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? जी, मैं बस अभी ही यहाँ आया था। इन सभी से पूछा तो पता चला कि ये कुछ पुराने सरकारी कागज हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रालय में ले जा रहे हैं। अच्छा, सरकारी कागज, वो भी नमक के गोदाम में? तो ये है सरकारी कागज? तुम्हें यहाँ रखवाली करने के लिए रखा है या फिर चोरी करने के लिए? जनाब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं खुद आपके आने से थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ, और उस समय भी ये लोग यहाँ इसी तरह ही खड़े थे। आप मुझ पर भरोसा करें, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, अभी पता चल जाएगा। ये बोलकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी धनीराम को वहाँ बुलवाता है। कुछ देर बाद जैसे ही धनीराम वहाँ पहुँचता है, वो वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या है? नमक की इतनी सारी बोरियां लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? इसे कुछ नहीं पता, ये तो इस बात से बेखबर है। ये कैसे हो सकता है? ये नमक के गोदाम का पहरेदार है और इसके जाने बगैर इतनी सारी बोरियों का बाहर निकलना असंभव है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को धनीराम की बात सही लगती है। वो हवलदार को पकड़कर पुलिस चौकी की तरफ चल देता है, लेकिन पुलिस चौकी तक पहुंचने से पहले ही
हवलदार डर जाता है और उनसे कहता है, जनाब, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सब मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। हवलदार की बात सुनकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसकी बातों पर कुछ भरोसा होने ही लगता है कि तभी धनीराम बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई। धनीराम की बात सुनकर हवलदार के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए कोई दूसरी योजना ना सोचते हुए वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लेता है। आज के लिए बहुत चोर पुलिस खेल लिया। अब सीधे सीधे सच बताओगे या मैं अपने तरीके से सच बाहर निकलवाऊं? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को गुस्से में डंडा उठाते देखकर हवलदार डर जाता है। तुम नमक की चोरी क्यों कर रहे थे? सीधे तरीके से बोल दो, नहीं तो अगर मैं अपने तरीके से पूछने पर आया तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। ये सुनकर हवलदार पसीना पसीना हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सारी सच्चाई बताने लगता है। मुझे कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया था, इसलिए जब सेठ लकीर चंद मेरे पास बहुत सारे पैसों के साथ नमक की चोरी वाली योजना लेकर आए तो मैं उन्हें मना नहीं कर सका, और फिर जो हुआ वो सब आपके सामने है। हवलदार की बात सुनकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसे काम से निकाल देता है और इसके साथ साथ सेठ लकीर चंद को भी जेल में डाल देता है। इसी तरह कुछ समय बाद जब सेठ लकीर चंद जेल से बाहर निकलता है तो वो सीधा उस हवलदार के पास जाता है और दोनों हाथ जोड़कर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। अगर मैं उस नमक की चोरी वाली बात नहीं करता तो ना ही तुम्हारे मन में पैसों का लालच आता और ना ही ये सब होता। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करके मुझे माफ कर दो। हवलदार सेठ के हाथ से वो कागज लेकर उसे पढ़ता है और फिर चौंककर सेठ लकीर चंद की तरफ देखता है। नहीं सेठ जी, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। तुम पुलिस में हवलदार थे और जो इंसान बहादुरी से सबकी रक्षा कर सकता है उसके लिए इन मामूली बही खातों को संभालना कौन सी बड़ी बात है। मुझे यकीन है तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसलिए आज से तुम ही मेरे व्यापार के सभी बही खाते संभालोगे। सेठ के इतना विश्वास दिखाने पर हवलदार उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और फिर ईमानदारी से काम करता हुआ एक अच्छी जिंदगी जीता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में गलतियां सभी करते हैं, लेकिन जो उन गलतियों से कुछ सीख लेता है वही जिंदगी में सफल बनता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।